कर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर 2017 को, सेकंड पाली का, तो इसके हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे। वो भी आप करेंगे हम लोग मॉडल पेपर के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये आपका अगला पहला क्वेश्चन है, कुछ लड़कियों ने हाथ पकड़े हुए हैं। किन लड़कियों ने ज्योति के हाथ पकड़े रखे हैं? 4 ऑप्शन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋतु और सोना। देखिए ज्योति का स्थान यहाँ पर है, इसके बगल में ऋतु है जिसने ज्योति का हाथ पकड़ रखा है, और बगल में क्या है? सोना, इसने भी ज्योति का हाथ पकड़ के रखा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कार्गो को इससे तथा ट्रेन को इससे कोडित किया जाता है तो रेलवे को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग कार्गो से ये बनाएंगे, उसके बाद ट्रेन से ये बनाएंगे, फिर आपको रेलवे लास्ट में करेंगे। कार्गो के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CARGO, और इससे क्या बना है आपका? OGRAC। अब देखिए आर का जो स्थान है वो बीच में ही है, और गाइस जो लास्ट वाला ओ है वो आपका आगे आ गया ओ, और जी का स्थान जो है वो एक स्थान पीछे आ गया। फिर देखिए सी, जो शुरुआत वाला सी है वो लास्ट में चला गया, उसके बाद ए उसके पीछे आ गया। मतलब आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम करते फिर बताते हैं दोबारा। ये जो आर है, आर तो आपका बीच में ही रहा। अब इसको आर को हम लोग ऐसे कर देंगे। उसके बाद जो सी ए है वो सी वाला स्थान लास्ट में चला गया और ए वाला पहले चला गया। ओके ओके, सी के पहले। फिर देखिए जियो, जियो में देखिए ओ का स्थान पहले आया, फिर जी का स्थान बाद में आया, मतलब उल्टा पुल्टा हो गया। इसी प्रकार ट्रेन में देखिए ए कॉमन रहेगा, ए देखिए बीच में है, टी आर, आर देखिए आपका टी जो शुरुआत वाला टी है वो लास्ट में गया, उसके बाद आर आया। देखिए आई एन, एन देखिए आपका आगे आ गया, फिर आई जो है वो उसके बाद। इसी प्रकार रेलवे में हम लोग करेंगे। रेलवे में क्या कॉमन होगा? एल, बीच में है, एल कॉमन होगा। तो एल देखिए बीच में कौन कौन सा है, तो एक तो इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन देख के ही पता चल गया, क्योंकि बीच में एल आना चाहिए, क्योंकि बीच में जो बीच वाले का जो स्थान है वो फिक्स रहेगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। इसको आप और तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब एल वाला मिल गया, आप तुरंत आंखें बंद करके आंसर लगा सकते हैं, और बाकी के जो तीन तीन अल्फ़ाबेट हैं उसको इसी प्रकार सेट कीजिए जैसे कि कार्गो और ट्रेन को किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोहिमा निम्न की राजधानी है, तो कोहिमा किसकी राजधानी है? ऑप्शन डी नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए। ये नंबर दिए गए हैं, इसमें से एक ऐसा चुनना है जो आपका गलत है। तो गाइस देखिए 6 से 12 बनने में क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई। फिर 12 से 36 बनने में कितना ऐड हुआ? कितने का मल्टीप्लाई? 3 का। 12 3 36। फिर 36 से 144 बनने में कितने का मल्टीप्लाई? 4 का। एक चीज़ कॉमन होगी, पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 4 का, और उसके बाद क्या होगा? 5 का मल्टीप्लाई। तो 144 में कितने का मल्टीप्लाई करें? 5 का। तो करते हैं, 5 चक्कू 20, हाथ से लगा दो, 5 चक्कू 20, 22, और 2 ये 750, सॉरी 720। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 715। तो आपका विषम आपका यही हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 715। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 5वां, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो विषम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे? पहले ऑप्शन को देखिए, गणित और ज्यामिति। देखिए गणित जो होता है वो एक होल सब्जेक्ट होता है, पूरा सब्जेक्ट, और जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति, इसका एक छोटा सा भाग होता है गणित का। इसी प्रकार सी को देखते हैं, वायु जो होती है वो संपूर्ण गैसों का मिश्रण होता है, और उसमें क्या आ जाती है? ऑक्सीजन। इसी प्रकार पंखुड़ी और फूल को देख लेते हैं। और गाइस देखिए फूल जो होता है वो पंखुड़ी में ही होता है, मतलब फूल जो होगा इसमें एक पंखुड़ी होगी तो इससे ही रिलेटेड होगा, लेकिन शिक्षक जो और छात्र हैं वो आपके अलग अलग हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 2006 रविवार को समाप्त होता है, मतलब आपका दिसंबर जो होता है वो 31 को होता है। 31 मतलब उस दिन क्या था? रविवार। जो अगला साल आपका 2007 शुरू होगा वो आपका 1 तारीख से शुरू होगा, तो 1 तारीख को क्या होगा? सोमवार। तो इसी प्रकार हम लोग लिख देते हैं, 1 तारीख को तो आपको सोमवार हो गया, 1 प्लस उसके बाद फिर सोमवार सोमवार हम लोग करेंगे, मतलब 15 तारीख तक देखना है। तो 15 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? एक तो जोड़ दिया, बचा हुआ 14,
तो 7 + 7 करेंगे। 1 को तो सोमवार है, 7 को भी क्या होगा, 7 जोड़ा तो 8 तारीख हो गई, और फिर 7 जोड़ा आपकी 15 तारीख हो गई। तो कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राम, श्याम तथा मोहन के एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 80%, 60% तथा 50% है। तो ये सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसको क्या करेंगे, 80 है, इसको 80/100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। उसके बाद मल्टीप्लाई 60/100, उसके बाद मल्टीप्लाई 50/100। अब 0 से 0 काटेंगे, एक जीरो एक जीरो ये, एक जीरो ये, 3 जीरो ऊपर के आपके कट गए। तो आपका नीचे क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, 8 × 6 × 5 अपान, तो 10 ये और 100 ये, तो 10 × 100। 5 से ये कटा 2, अब 2 से ये काटेंगे 4, मतलब ऊपर आएगा आपका 24 बटे, नीचे आ जाएगा 24/100। तो 24/100 करेंगे तो आपका मतलब क्या होगा, 24%। इसकी प्रायिकता क्या होगी, 24%। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में जी सिन कॉम का अर्थ है किंग बास ग्रेट, फिर है सिन वाना गोप का अर्थ है होली ग्रेट सेंट संत। अगला है इसमें तथा विस्प सीन बाना का अर्थ है नेक्स्ट हॉलीडे होता है। तो इस कोड भाषा में सेंट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो गाइस देखिए, संत इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। ओके, तो संत आ रहा है, तो अगर हमें हॉली और ग्रेट का पता चल जाए तो हमें संत का भी पता चल जाएगा। तो गाइस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग हॉली को देखते हैं। हॉली, हॉली किस में आ रहा है आपका, होली 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 इसमें आ रहा है, और इसमें देखिए होली कॉमन है, इसमें भी होली कॉमन है। तो इसका जो अर्थ होगा उसमें क्या क्या कॉमन होगा, देखिए विस्प नहीं आ रहा है, सीन नहीं आ रहा है, बाना आ रहा है। तो आपका बाना का अर्थ क्या हो जाएगा, होली। बाना हो जाएगा आपका होली। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ग्रेट का। ग्रेट का पता चल जाएगा, ग्रेट इसमें भी आ रहा है। तो इसमें क्या क्या कॉमन है गाइस, ग्रेट इसमें भी है और ग्रेट आपका इसमें भी है। तो गाइस इसमें आपका ऊपर देखिए क्या है, सिन। तो ग्रेट का हो जाएगा आपका सिन। तो बचा हुआ संत है, संत का क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा गोप। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि मैनेजर को इससे कोडित किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कोडित किया जाएगा। अगर हम लोग मैनेजर को निकाल लें कि ये कैसे बना, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को भी निकाल लेंगे। तो मैनेजर में एम पहला अल्फ़ाबेट है, एम से हमें एन बनाना है। एम का होता है आपका गाइस 13, एन का होता है 14। तो 13 से 14 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब देखिए ए से जेड बनाना है, तो कितना आपका होगा गाइस, आपको बता देता हूँ। हम लोग देखिए इसका ए का होता है 1 और जेड का होता है 26। तो एक तो हो गया, मतलब बैक पार्ट जाएंगे, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26। तो इसमें से अगर एक में से एक घटाएंगे तो आपका 26 मिलेगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से। वैसे तो आपका 0 मिलेगा, लेकिन अल्फ़ाबेट के हिसाब से 26 मिलेगा। तो आपका जेड हो गया। इसी प्रकार एन से ओ बनाना है। देखिए एन का होता है 14, ओ का होता है 15। तो कितना ऐड होगा, प्लस का 1। फिर देखिए ए से जेड बनाना है, फिर -1 हुआ, मतलब पहले +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ। आपको सीरीज़ मिल गई। अब देखिए जी से हमें एच बनाना है, तो जी का होता है 7, एच का होता है 8, फिर +1 हुआ। अब ई से हमें डी बनाना है, तो फिर -1, फिर आर से हमें एस बनाना है, फिर +1। इसी प्रकार हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। ओ का देखिए, ओ का होता है आपका 15, 15 में 1 ऐड करेंगे तो आपको पी मिल जाएगा। फिर आर, आर का होता है 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 19, 19 किसका होता है, सॉरी 1 घटाएंगे, पहले प्लस हुआ फिर माइनस से हुआ। आर से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17, 17 किसका होता है, क्यू का। अब देखिए जी, जी का होता है 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, 8 किसका होता है, एच का। अब देखिए एक ही बारी, अब 1 घटेगा, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0, वैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से 26, तो जेड हो जाएगा। तो जेड देखिए सभी में आ रहा है अभी ये। अब देखिए एन, एन का होता है 14, 14 में 1 ऐड करेंगे 15, तो आपका हो जाएगा ओ, ओ भी सभी में आ रहा है। अब आई, आई का होता है 9, 9 से 1 घटाएंगे तो 8, 8 किसका होता है, एच का, एच भी आपको सभी में मिल रहा है। अब देखिए एस, एस का कितना होता है 19, 19 में 1 घटा सॉरी जोड़ेंगे
तो आपको क्या मिलेगा 20, तो आपको मिलेगा टी। ओके, तो गाइस पहले में टी है और किस में है, सी में टी है, और बाकी बी और डी आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं +1 और -1 करके, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक शब्द के मिले जुले अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को क्रमांकित किया गया है, उस विकल्प को चुनें जो शब्द के निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा अक्षरों के सही क्रम को दर्शाता है। देखिए ये अल्फ़ाबेट हैं, इसके नीचे अंक दिए गए हैं, इसी के हिसाब से आपको 4 ऑप्शन से एक ऐसा चुनना है जिससे कि एक आपका सही शब्द बन जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मिला लीजिए, पहले देखिए 3, 3 किसका है, पी का। फिर आ रहा 2, 2 किसका है, एल का। फिर देखिए 5 आ रहा है, 5 किसका है, ए का। फिर देखिए 4 आ रहा है, 4 किसका हो जाएगा आपका, एन का। फिर देखिए 6 आ रहा है, 6 किसका है, ई का। अगला आपका 1 आ रहा है, 1 किसका है, टी। तो आपका क्या हो गया, प्लैनेट। तो आपका ये सही शब्द बन जाएगा। बाकी अगर आप चेक करेंगे तो आपका कोई भी शब्द नहीं बनेगा, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। लेकिन हो सके तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर आपका क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। अगला देखते हैं क्वेश्चन की क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्य के रूप में शामिल की जाने वाली हैं। तो गाइस ये शामिल हो चुकी हैं क्योंकि ये पुराना पेपर है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा अंजुमा चोपड़ा। निम्नलिखित विटामिन में से रुधिर स्कंदन में किसकी भूमिका है। सिंपल सा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन के। अगला है, किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की। तो ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। ऑप्शन डी NH45। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता। ऑप्शन बी मंडला। और निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है। तो गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यसभा कहलाता है। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किन 3 नदियों का संगम स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन डी गंगा, यमुना और सरस्वती। भारतीय राज्य खालिस्तान में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी नागालैंड। भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय एक खालिस्तान स्थल हैं। ऑप्शन ए यूनेस्को विश्व धरोहर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया। ऑप्शन बी औरंगजेब। सतपुड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए होशंगाबाद। किसी राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 14 दिसंबर को। किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। ऑप्शन सी असम। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी जबलपुर। भारत के संविधान में खालिस्तान द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002। अभिव्यक्ति का नृत्य नाटक रूप यक्षगान परंपरागत रूप से किस राज्य से जुड़ा है। सिंपल सा है गाइस, ऑप्शन ए कर्नाटक। आपका है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आगे क्या आएगा हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस इसका देखिए क्या होगा। देखिए 36 है, आपको ये 6 दिख रहा होगा। अगर इसी 6 का स्क्वायर कर दें तो इसके बगल में आपको 36 मिल जाता है। आप देखिए 7 है,
इसका अगर 7 का स्क्वायर करेंगे बगल में क्या मिल जाता है 49। अब 8 है, अगर 8 का स्क्वायर करें तो बगल में क्या है 64। अब ये 81 है, 81 तो सभी को पता होगा ये किसका स्क्वायर होता है 9 का। तो यहाँ पर क्या होगा 9। जैसे कि आपको 8 है, 7 है और 6 है, उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 9। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या कहता है आपका, कुछ स्वर व्यंजन है, तो कुछ स्वर को ऐसे ले लेते हैं और ये आपका व्यंजन हो जाएगा, इसको बी ले लेते हैं। मतलब कुछ स्वर का हिस्सा व्यंजन में है। आगे कहता है कुछ व्यंजन अक्षर हैं, तो कुछ व्यंजन क्या हो जाएंगे अक्षर। देखिए, व्यंजन के लिए कहा गया है कि कुछ व्यंजन अक्षर हैं, लेकिन स्वर के लिए नहीं कहा गया। देखिए, कुछ अक्षर जो हैं वो आपके स्वर भी हो सकते हैं। ओके, तो निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ स्वर अक्षर हैं। इसमें कह दिया गया कि कुछ स्वर अक्षर हैं, ना कि ये कहा गया कि हो सकते हैं। अगर हो सकते होते तो आपका सही हो जाता, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, सभी व्यंजन अक्षर हैं। तो गाइस देखिए, व्यंजन ये अक्षर हैं, तो व्यंजन का कुछ हिस्सा ही तो जा रहा है अक्षर में, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन है ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है, तो ऑप्शन सी दूसरा। अगला देखिए, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। सबसे पहले हम लोग इससे ये बनाएंगे, उसके बाद इससे जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से कोई होगा। देखिए, ए से हमें वी बनाना है, तो कितना ऐड हुआ, ए का होता है 1 और वी का होता है 2, तो प्लस का 1 ऐड हुआ। उसी प्रकार जेड से बाई बनाना है, जेड का होता है 26, बाई का होता है 25, तो -1 घटा। अब देखिए, सी से हमें डी बनाना है, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 1, क्योंकि सी का होता है 3 और डी का होता है 4। मतलब पहले +1 फिर -1 फिर +1। यही हम लोग आगे इसी में भी करेंगे। सी से हमें 1 बनाना, मतलब देखिए सी से सी का होता है 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। 4 किसका होता है, आपका डी का। अब देखिए एक्स का होता है 24, 24 से 1 हटाएंगे तो आपका 23, तो 23 किसका होता है, डब्लू का। तो डी डब्लू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं, तो ये क्रॉस हो जाएगा ई। अगला है ई अल्फ़ाबेट। ई में हम लोग ई का कितना होता है 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, 6 किसका होता है, एफ का। तो डी डब्ल्यू एफ आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है। देखिए गाइस, 7 से 10 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 3, और 10 से 15 बनाना तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 5। फिर 15 से 22 बनाना है तो कितना ऐड हुआ गाइस, प्लस का 7। अब 22 से 31 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 2 का। अब 5 और 7 के बीच 2 का, 7 और 9 के बीच 2 का। अब इसी 2 को हम लोग 9 में ऐड कर देंगे, क्योंकि सभी में 2 2 का अंतर है। तो 9 के बाद 9 में 2 ऐड करेंगे तो आपका नया शब्द जो मिलेगा, नया नंबर मिलेगा 11, और इस 11 को 31 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 42। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए, 67 से 62 बनाना है तो कितना घटा, माइनस का 5। अब 62 से 56 बनाना है तो कितना घटा, माइनस का 6। अब 56 से 49 बनाना है तो कितना घटा, माइनस का 7। 49 से 41 बनाना है तो कितना घटा, माइनस का 8। ओके, तो दोस्तों देखिए, पहले -5 फिर -6 फिर -7 -8 क्रम से चल रहा है, तो आगे क्या घटेगा, माइनस का 9। तो 41 में 9 घटाएंगे तो आपका कितना मिलेगा, 32। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम है तो गलत संयोजन को पहचानना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, आप कहेंगे 3 से 6 बनाना है तो आप कहेंगे 3 ऐड करा। अब देखिए 6 से 5 बनाएंगे तो आप करेंगे -1, तो ऐसे नहीं बनता है। तो इसमें हम लोग विषम संख्याओं को उठाएंगे और सम संख्याओं को अलग उठाएंगे। देखिए 3 से हमें 5 बना लेंगे, बीच वाला छोड़ देंगे क्योंकि ये सम है। तो इसमें कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। फिर एक संख्या छोड़ेंगे, 5 से 7 बनाएंगे, फिर कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। फिर एक संख्या छोड़ेंगे तो 7 से 9 बनाएंगे तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। ओके, इसी प्रकार 9 से हम लोग अगली बनाएंगे तो 11 होगा। लेकिन हमें गलत संयोजन पहचानना है, तो 6 से हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग 2 2 का हो गया। अब सम को उठाएंगे, 6 से 18 बनाना तो कितने का, मल्टीप्लाई 3 का। 18 से हमें क्या बनाना है, 42। तो देखिए,
इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 18 में भी तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए 54 हो जाएगा आपका। आना चाहिए 54 लेकिन आ रहा है 42, तो आपका गलत संयोजन हो जाएगा ऑप्शन सी 42। क्योंकि हम लोगों ने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 54 मिला, तो 54 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखें कितना मिलता है। 54 × 3, 3 चक्कू 12, यहाँ से लगाए 1 3 5 15 116, 162। देखिए आगे 162 है, मिल गया आपका संयोजन। ओके गलत। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में कोडा से पोडा का अर्थ है हाउसफुल मूवी, फिर है डैम कैश कोडा का अर्थ है फुल ऑफ लाइफ। इस कोड भाषा में फुल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तो गाइस देखिए फुल इसमें भी आ रहा है और गाइस फुल इसमें भी आ रहा है, दो दो मिल गए। अब इसका जो अर्थ है, अर्थ में मिल गया आपको। इससे पहले जो दिया हुआ है आपका ये, इसमें क्या क्या कॉमन है? इसमें देखिए एक ही चीज़ कॉमन है आपकी, फुल फुल तो मिल गया गाइस। इसमें क्या क्या कॉमन है ये देख लेते हैं। तो इसमें आपका कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका कोडा ये मिल गया, कोडा। इन दोनों में क्या कॉमन है? कोडा। तो फुल का आपका क्या हो जाएगा? कोडा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो ये श्लोक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए। स्टेटमेंट क्या कहता है? कुछ कलियां फूल हैं, तो कुछ कलियां को के और कलियों का कुछ भाग फूल में चला गया, तो पी मान लेंगे। आगे कहता है कुछ फूल झाड़ियां हैं, तो फूल का कुछ भाग झाड़ियों में चला जाएगा। झा मतलब इसको झाड़ लिख देते हैं। देखिए फूल के लिए कहा गया कि कुछ फूल जो हैं वो झाड़ियाँ, लेकिन कलियों के लिए नहीं कहा गया। कुछ झाड़ियाँ जो हैं वो आपकी कलियाँ भी हो सकती हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो आप टिक कर दीजिएगा। तो निष्कर्ष में क्या कहता है? कुछ फूल झाड़ियाँ नहीं हैं। तो गाइस देखिए कुछ फूल जो हैं वो झाड़ियाँ नहीं हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फूल का कुछ हिस्सा आपका झाड़ियों में गया है। आगे कहता है कुछ कलियाँ फूल नहीं हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि कलियों का कुछ हिस्सा फूल में गया है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। ओके, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन देखिए क्या कहते हैं। देखिए कुछ चींटियां मच्छर हैं, तो कुछ चींटियां, इसको कहते हैं आंट। कुछ चींटियों का हिस्सा किस में चला गया? मॉस्किटो में, एमओ लिख देते हैं। और कुछ चींटियां मकड़ी हैं, तो चींटियों का कुछ हिस्सा मकड़ियों में भी चला गया, एम लिख लेते हैं, या स्पाइडर भी लिख सकते हैं। आगे कहता है कुछ मच्छर मकड़ी नहीं हैं, तो गाइस आपका बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि देखिए मॉस्किटो, कुछ जो मॉस्किटो हैं वो आपकी मकड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कुछ मच्छर मकड़ी नहीं है। तो गाइस आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका पहला वाला भी सही है और कुछ मच्छर मकड़ियाँ ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। और बचा थे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए, ये भी वैसे ही है। सभी जूस, ऑल जूस क्या है? ड्रिंक। और कुछ ड्रिंक मतलब कुछ ड्रिंक क्या है? पे। ऐसा फिगर बन गया, आप निकाल सकते हैं। इसका नीचे कंक्लूजन भी है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।